विकेट छटके थे और ओपोनेंट को एक अंडर प्रेशर कर दिया था। चर्चा करेंगे इस पर। नए ओवर की शुरुआत यहां पर होती है। पहली गेंद, बड़े हिट की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में लेकिन भाग्यशाली फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच सके। एक संभवतः जीवनदान यहां पर मिलता हुआ, लेकिन क्रेडिट गोज टू आदित्य who has made so far 24 having faced 16 delivery और एक अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच बनती हुई। बीच अगली गेंद और इस बार लोअर फुल टॉस पर मिली है करारा स्ट्रोक, इन सीधी गेंद पहुंचती हुई लॉन्ग ऑन के पास। तो रन एक मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर अब 49 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जिस तरीके से आदित्य का बल्ला चल रहा है अंकित, तो ये दिखाता है कि अब गेंद उनको नजर आ रही है। फुटबॉल बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक्स खेल रहे हैं बाएं हाथ के स्पिनर सचिन की गेंद टारगेट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खिलाई से कवर की दिशा में 1 रन मिले। एक रन से काम नहीं चलेगा, ये 10 ओवर का मुकाबला है, T10 मुकाबला, T10 फॉर्मेट है और इस तरह के फॉर्मेट्स में आप कम से कम 10 या 15 या 12 इस तरह के ओवर्स की फिराक में रहते हैं। लेकिन 3 गेंदों पे शुरुआती सिर्फ 3 रन आए हैं, 50 2 विकेट के नुकसान। बिल्कुल, तो आदित्य और इस साथी बल्लेबाज इस वक्त अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए 3 सिंगल्स अब तक इस ओवर में, और भोजपुरी दबंग्स चाहेंगे एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना। लेकिन स्पार्स के इनको दिशा देने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा कनेक्शन वहां पर नहीं होता हुआ और बल्ले के बीच, हालांकि कुछ रन मिले, लेकिन अंपायर का इशारा हुआ लेग पाएगा। चलिए, रन आने चाहिए कैसे भी आए, और भोजपुरी दबंग इससे तिथि संतुष्ट होंगे। 51 2 विकेट के नुकसान पर कुछ भी गई है, लेकिन अब तक 4 गेंदों पर तो बांध कर रखा हुआ है आदित्य को। बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद आप, और इसीलिए मैं ये बात ऐड करना चाह रहा था आपकी बात में। रन आने चाहिए, लेकिन रन तेज गति से आने चाहिए, जैसे भी आए। इस बीच सिर्फ 1 रन आया, इस ओवर की 5 गेंदों पे 5 रन आए हैं। फैली हुई फील्ड है, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी दायरे के ऊपर दिख रहे हैं, लॉन्ग ऑन और 1 मिड विकेट, और उसके अलावा एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर लगातार हम कॉम्बॉक्स के बाहर भी चर्चा करते रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट, फाउल कॉर्नर का इलाका है। बोल्ड हो गया इस गेंद पर, शायद अपील किया गया है, स्टंप वहां पे बिखेरा है विकेट कीपर ने। और यहाँ पर अंकित को थोड़ा सा भ्रमित हुए अंकित की स्टंप गिरे कि विकेट कीपर ने स्टंप्स को गिराया है। वहां पर विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेरे हैं, श्योर नजर आते हुए यहाँ पर, और थर्ड अंपायर के लिए पहुंचते हुए। पहले तो गेंद चेक की जाएगी, लेजिटिमेट डिलीवरी, यस, ब्लॉक स्वीप पे गए थे, लेकिन संभवतः उनका जो पाव है वो मुझे लगता है कि 20 के अंदर था। दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। यहां से थोड़ा सा पाव बाहर नजर आता हुआ, तो ये है इनके आत्मविश्वास में होने का नतीजा। जब बिखेरे स्टंप्स विकेट कीपर ने, मुझे लगता है कि गए। चलिए, बोल्ड नहीं हुए लेकिन स्टंप हो गए, और एक ही फ्लैश में गिल्लियां बिखेर दी विकेट कीपर ने। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, गैदर किया, थोड़ा सा वक्त भी लगा उनको स्टंप को, गिल्लियों को बिखेरने में, और इस तरीके से एक साझेदारी जो पनप रही थी इस ओवर में टूटती हुई, और निश्चित रूप से 50 रनों की भागीदारी अब ये टूट गई है, और बहुत बड़ा आघात भोजपुरी दबंग। और इसी के साथ 6 ओवर का भी समापन होता हुआ 52 है स्कोर। भोजपुरी दबंग्स का 3 विकेट के नुकसान पर प्रवेश हुए विदा। 15 गेंदों का सामना किया, 20 रन की उन्होंने मारी, और उधर से नंदा अब गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। तो एक तरफ नया गेंदबाज और एक तरफ नया बल्लेबाज। हालांकि स्ट्राइक रहेगी आदित्य के पास, जिन्होंने 18 पर अब तक किए 6, तो जिम्मेदारी इन पर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। छोटी गेंद, बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को निकाल दिया, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत सही तरीके से इस गेंद, और देखिए भोजपुरी दबंग्स के जो समर्थक हैं कितने खुश हैं, पंजाबी भांगड़ा भी देख सकते हैं। बिल्कुल एक छोटी गेंद थी, और मौका ताड़ के बैठे हुए थे आदित्य। उतनी छोटी भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अच्छे फॉर्म में है, निगाहें अपनी जमा चुके हैं,
और मौके की नजाकत के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए डिमांड थी उस वक्त। जानते हैं कि इसके बाद 3 ओवर मात्र रहेंगे, अटैक करना बेहद लाजमी। ये देखिए किस तरह से बेहतरीन बैकलिफ्ट और बल्ले के ठीक स्वीट स्पॉट पर आया, एक करारा प्रहार और कोई दूर दूर तक फील्डर वहां मौजूद नहीं। बेहतरीन 4 रन आदित्य के लिए, बेहतरीन 4 रन दबंग्स के लिए और बढ़िया स्वागत वहां पर नंदा का। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, बल्ले से जो आ जाती है बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस देती है। इस बार हवा में बॉल देखना होगा, वहां पे फील्डर पहुंचते हैं कि नहीं। जी हां, तो इस तरीके से बड़े आसानी से कैच कर लिया गया और एक बहुत बड़ा आघात इस वक्त, चूंकि इससे ठीक पहले तीसरा विकेट गिरा था, पार्टनरशिप ब्रेक हुई थी और उसके बाद एक और जो बल्लेबाज काफी समय से इस विकेट पे अपना वक्त बिताया था वो अब वापस मैदान में लौट रहा है। अच्छी गेंद थी और अच्छे तरीके से इस गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन बल्ले पे सही ढंग से नहीं लगी, दूर ऊंची हवा में गई, पॉइंट के फील्डर के पास मौका था, बड़े आराम से उन्होंने इस कैच को लपका। खुशी इस वक्त वापस लौटती हुई वॉरियर्स की टीम के लिए और बहुत ही अहम नए बल्लेबाज अजय को अब इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए एक हर सख्त कोशिश करनी होगी। एक अच्छा सिंगल यहाँ पर और जुड़ता हुआ स्कोर में, तो देखना है कि अजय की दबंग्स के मजबूत स्तंभ हैं मध्यक्रम के अंदर, किसे कंट्रीब्यूट करेंगे। 57 है 4 विकेट के नुकसान पर और कम से कम इस स्कोर को 100 तक तो पहुंचाना बेहद आवश्यक अंकित, बहुत ज्यादा जरूरी है। रन रेट 8.77 का है, इस रन रेट से 87 रन बनेंगे, वो काफी नहीं होंगे। बार स्टीयर करना चाहते थे, पॉइंट पे फील्डर है, तेज थ्रो आया लेकिन भाग के पूरा कर गए रन। ये खतरा हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे खतरा भी लेना पड़ेगा आपको। सिर्फ अगर आप गेंदों की संख्या देखें तो 20 गेंदें बची हैं, 20 गेंदों में 40 रन बनाने होंगे कम से कम। असगर खान की कॉल थी, डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे असगर खान और जानते थे कि इस तरीके से इस रन को पूरा करेंगे और ये था विकेट आदित्य का। लेकिन असगर खान ने देखिए फिर एक बार और अच्छा मुजाहरा किया अपने तेज कदमों का। जानते हैं कि फील्डर कहां पर है और प्लेसमेंट देखिए, उतना तेज नहीं खेला और 30 के दायरे के अंदर नजरों से जैसे आप काजल चुराते हैं उस तरीके से फील्डर के हाथ से उन्होंने रन यहां पर एक और चुराया। एक बात देखें अगर राशिद, अब उस तरह के आक्रामक स्ट्रोक प्रहार भी नहीं कर रहे हैं। देखिए गेंद के ऊपर प्रहार तो करना पड़ेगा तेज, पर हाथ से छिटकी ये गेंद और 1 रन बनाने का मौका, ये कैच छूट गया और 7 ओवर के बाद 60 रन 4 विकेट के नुकसान।